हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे राइट हैंड पर मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में रूस ने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वह कौन सी मिसाइल है? वह है आपकी जिरकॉन। ऑप्शन ए। रूस ने जुलाई में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया था। जिरकॉन मिसाइल ने 350 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। उड़ान की गति लगभग 7 मैक तक पहुंच गई। रूस युद्धपोतों और पनडुब्बियों को जिरकॉन मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार है। अब यह रूस में इसका परीक्षण हुआ तो रूस के बारे में जानते हैं। जो हमारा रूस है मीन्स रसिया है वो आपका यूरोप में और एशिया में दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है। ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका रसिया है जिसकी राजधानी है मॉस्को। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी रशियन रूबल। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और ये क्या आपका रसिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिस्बेन को किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं आपके हर 4 साल में होते हैं, ये अब आपके विंटर और समर के हिसाब से होते हैं। तो 2032 के लिए ऑप्शन बी 2032 के लिए मेज़बानी करने का जो अधिकार है वो ब्रिस्बेन को मिल गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले मेलबर्न ने 1956 में और सिडनी ने 2000 में मेज़बानी की थी। पेरिस 2004 में इस आयोजन की मेज़बानी करेगा 2024 में और लॉस एंजल्स 2028 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और इसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य ने किस भाषा के विजेता विद्वानों को रोडवेज की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया गया संस्कृत भाषा के विजेता विद्वानों को। ऑप्शन सी। राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना के अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। हरियाणा में अब तक 29 आचार्यों और गुरुकुल प्रबंधकों को आचार्य सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये आपका हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने भारत को कितने MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है? तो ये जो प्रस्ताव सौंपा गया है ये 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों का जो वाणिज्यिक प्रस्ताव है सौंपा है। किसने? रूस ने भारत को। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए एक निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ। वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं और एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठा लड़ाकू विमान जो विस्तारित जीवन के लिए अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में से विश्वसनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटेल के साथ सहयोग किया? इंटेल के साथ सहयोग किया एयरटेल ने। ऑप्शन ए। दोनों वर्चुअलाइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। एयरटेल बड़े पैमाने पर 5G को लागू करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए अपने नेटवर्क में इंटेल के नवीनतम 3rd जनरेशन सियोन स्केलेबल प्रोसेसर FPGAs और EASIS
SIC और ईथरनेट 800 सीरीज को तैनात करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल के डाक टिकट लॉन्च किए? तो ये डाक टिकट लॉन्च किए गए आपके नौकायान, बेसबॉल और जूडो के में सभी के। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त तो सभी। 6 स्टैम्प सीड में नौकायान, बेसबॉल, जूडो, डाइविंग, घुड़सवारी और गोल्फ के ओलंपिक खेलों की सुविधा है। जापानी कलाकार सातोशी हाशिमोतो द्वारा स्टैम्प और स्मारिका सीड दोनों के डिजाइनों का चित्रण किया गया था। और ये जो आपके संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी, इसने शांति के लिए खेल की भूमिका का सम्मान करने के लिए डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? तो ये प्लांट बनेगा आपका मथुरा में। ऑप्शन सी मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। इसका उद्देश्य तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयारी करना है। यह अपनी भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा और इसके बजाय अक्षय स्रोतों से पैदा होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो RBI के जो पूर्व गवर्नर बिमल जालान है, इन्होंने द इंडिया स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन डी। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। रूपक द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन 21 जुलाई को सॉफ्टवेयर पर किया गया था। सॉफ्टवेयर से मतलब चुनिंदा नॉन फिक्शन पुस्तकों को लॉन्च करने के लिए दी प्रिंट का ऑनलाइन मंच। इस पर इसका क्या किया गया था, इसको विमोचन इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने AABR सिस्टम लॉन्च किया? AABR सिस्टम लॉन्च किया है आपका पंजाब ने। ऑप्शन ए। AABR क्या है? AABR है आपका ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम। पंजाब सरकार ने यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया। पंजाब SOHUM AABR लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अपनी तरह की यह पहल नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में श्रवण हानि की प्रभावी रूप से जांच करेगी। पंजाब ने इसको लॉन्च किया, तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्माइल योजना तैयार की है? स्माइल योजना, तो स्माइल क्या है? स्माइल आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो यह जो आपकी स्माइल योजना है, यह किसने तैयार की है? यह तैयार की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस योजना में भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, उसका ऑप्शन बी है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना में भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय शामिल हैं। इस योजना का केंद्र बड़े पैमाने पर पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, शिक्षा, आर्थिक जुड़ाव आदि हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AAI मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में नया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम शुरू किया गया? यह शुरू किया गया आपका उड़ीसा में। ऑप्शन सी उड़ीसा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर एक नया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम शुरू किया गया। यह वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर सटीक लैंडिंग में मदद करेगा। यह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की स्थिति के दौरान उड़ान सेवाओं की नियमितता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो लगभग 15 करोड़ रुपए है। अब उड़ीसा में इसको शुरू किया गया, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर।
वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल कितने किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है? यह कर सकता है आपका 60 किलोमीटर की दूरी से। ऑप्शन 60, ऑप्शन डी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नवीनतम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण 21 जुलाई को ओडिशा तट पर एक परीक्षण रेंज से किया गया। नया संस्करण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 2.5 मैक की गति से उड़ान भर सकता है। नई प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। और डीआरडीओ का आएगा तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का ये क्या है आपका लोगो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। चेयरमैन है इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया? तो किसको हटा दिया गया? लिवरपूल का इंग्लिश पोर्ट सिटी। ऑप्शन ए, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से हटा दिया गया, जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया। विश्व धरोहर स्थल का शीर्षक खो चुकी पहली 2 साइट में 2007 में ओमान का एक वन्यजीव अभ्यारण्य और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी भी शामिल हैं। लिवरपूल पर 2012 से सूची से हटाए जाने का खतरा था। अब जब यूनेस्को ने चेतावनी दी थी कि फ्लैट और कार्यालयों की योजना शहर की स्काईलाइन को नष्ट कर देगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। ऑप्शन डी। डीआरडीओ ने 20 जुलाई को स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। MPATGM इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स के साथ एक अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ शामिल किया गया और यह आत्मवीर भारत अभियान को एक बड़ा बढ़ावा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक प्रयोगशाला मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए, रूस। रूस ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक प्रयोगशाला मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोगों और चालक दल के लिए जगह प्रदान करना है। नौका मॉड्यूल ले जाने वाले एक प्रोटॉन एम बूस्टर रॉकेट को कजाकिस्तान के बैकोनूर में रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा से लॉन्च किया गया। नौका, जिसे बहुउद्देश्य प्रयोगशाला मॉड्यूल भी कहा जाता है, इसका प्रक्षेपण तकनीकी समस्याओं के कारण बार बार विलंबित होता रहा और यह शुरू में 2007 में निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MRSAM की पहली फायरिंग यूनिट की पहली मिसाइल को किसको सौंपने के लिए लॉन्च किया गया? तो यह जो है आपकी भारतीय वायुसेना को सौंपने के लिए। ऑप्शन सी। MRSAM की पहली फायरिंग यूनिट की पहली मिसाइल को 21 जुलाई को लॉन्च किया गया। MRSAM एक उच्च प्रतिक्रिया, त्वरित प्रतिक्रिया, लंबवत रूप से लॉन्च होने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के हवाई खतरों, मिसाइलों, विमानों, निर्देशित बमों, हेलीकॉप्टरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है और इसका उपयोग सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा कई रूपों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ने बर्ड फ्लू के मामले में एक महामारी विज्ञान जांच शुरू की? तो ये किसने शुरू की? ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा की राज्य निगरानी इकाई के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ने बर्ड फ्लू के पहले प्रलेखित मानव मामले में एक महामारी विज्ञान जांच शुरू की। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 वर्षीय बच्चा H5N1 का पहला मानव मामला बताया गया। उसने बुखार, खांसी, जुखाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों का अनुभव किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लिक्स कैपिटल ने किसको अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की? तो क्लिक्स कैपिटल ने CEO बनाया राकेश कौल को। ऑप्शन सी।
वह RHB मलेशिया से किलिस कैपिटल में शामिल हुए, जहां उन्होंने मलेशिया और एशियन बाजारों को कवर करने वाले समूह के लिए उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय का नेतृत्व किया। इससे पहले वह सिटी ग्रुप से जुड़े थे, जहां उन्होंने कई नेतृत्वकारी भूमिकाएं संभाली थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष के केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत PUCC फॉर्म को मानकीकृत किया है? तो यह किया गया 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत। ऑप्शन सी 1989। जिस तारीख को मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत किया गया था, उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे प्रत्येक वाहन के पास एक अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र की वैधता BS4 या BS6 मानदंड के अनुसार निर्मित वाहनों के लिए 12 महीने की होगी। पूरे देश में राज्य परिवहन विभाग अपने राज्य के प्रत्येक ईंधन स्टेशन पर एक PUC केंद्र अनिवार्य करेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संबंधित सरकार के दायरे में आता है। ऐसे वाहन जो कभी भी रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होने के 1 साल के बाद उनको PUCC प्रमाण पत्र का मतलब है जो आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, जो ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल के लिए मान्य होता है। और वाहन को जब आप खरीदेंगे और जब आपकी RC आ जाएगी उसके 1 साल के बाद आपको वो PUC सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके लिए जितने भी आपके पेट्रोल पंप होंगे उन सभी पेट्रोल पंपों पर राज्य PUC केंद्र को भी खोलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुकान ऐप ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? एक ऐप है दुकान ऐप, तो दुकान ऐप ने जो अपना CEO नियुक्त किया वो किया संदीप मीना को। ऑप्शन डी। स्थानीय स्टोरों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में मदद करने वाली कंपनी दुकान ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संदीप मीना को अपना CEO नियुक्त किया। वह फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी में मुद्रीकरण के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। मई 2020 में स्थापित दुकान छोटे और मध्यम व्यवसायों और पहली बार इंटरनेट उद्यमी को अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वह प्रश्न है कि हाल ही में किसने बर्ड फ्लू से होने वाली पहली मौत दर्ज की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चीन ने किस वायरस से पहले मानव संक्रमण और मृत्यु की सूचना दी, वह वायरस था आपका मंकी बी वायरस। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक